हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और मजे में होंगे। तो बच्चों, कॉमन पेपर जो है इसका एक यूनिट हमने पढ़ ली। अब सेकंड यूनिट में आप लोगों को एच आई यानी हियरिंग इंप्रूवमेंट, वी आई विजुअल इंप्रूवमेंट, आई डी श्रवण बाधिता, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है इनके बारे में मतलब नॉर्मल नॉलेज सबको होना चाहिए। जैसे आईडी का बच्चा उसको एचआई का नॉलेज होना चाहिए, वीआई का भी नॉलेज होना चाहिए। ये क्या है कि नॉर्मल नॉलेज इनके बारे में सबको होना चाहिए, इसलिए इस यूनिट में कॉमन पेपर में ये जोड़े गए हैं। तो अब सबसे पहले हम एचआई के बारे में पढ़ेंगे। एचआई एचआई ने हियरिंग इंपेयरमेंट या श्रवण अक्षमता। श्रवण अक्षमता श्रवण अक्षमता क्या होती है? श्रवण अक्षमता वो होती है जिससे जो भी मतलब सामान्य जो ध्वनि होती है उससे बच्चा या व्यक्ति सुन नहीं पाता है, वो श्रवण अक्षमता के अंतर्गत आता है। यानी जो सामान्य ध्वनि होती है उसको जो व्यक्ति नहीं सुन सकता वो श्रवण अक्षमता के अंतर्गत आता है। इसकी छोटी सी परिभाषा हो जाएगी, जो सामान्य ध्वनि को नहीं सुन सकता है, जो सामान्य ध्वनि को नहीं सुन सकता है वो श्रवण अक्षमता हो जाएगी। इसके बाद श्रवण अक्षमता कितने प्रकार की होती है, श्रवण अक्षमता के क्या क्या कारण है, श्रवण अक्षमता की रोकथाम क्या है, श्रवण अक्षमता के प्रबंधन क्या क्या है, वो हम पढ़ेंगे श्रवण अक्षमता के अंतर्गत। तो सबसे पहले इसके कारण। तो श्रवण अक्षमता किन किन कारणों से हो सकती है? तो श्रवण अक्षमता किन का मतलब अपने कानों पे प्रभाव किस लिए पड़ता है? जैसे एक तो कोई तेज विस्फोट होता है, यानी अत्यधिक ध्वनि जो अपना कान सहन नहीं कर सके, उससे क्या है कि श्रवण अक्षमता की पूरी संभावना रहती है। जैसे अत्यधिक विस्फोट, जैसे बम पटाखे जलाते हैं, वो भी श्रवण अक्षमता। जिस बच्चे या व्यक्ति के श्रवण अक्षमता के कुछ थोड़े थोड़े विकार हैं, उसको अगर हम जरूरत से ज्यादा, जैसे पटाखों का जो वो होती है आवाज होती है ज्यादा, वो हम बच्चे को सुनाएंगे तो वो पूर्ण रूप से श्रवण अक्षमता के अंतर्गत आ जाएगा। फिर जरूरत से अधिक आवाज, और बच्चे के सर पर चोट लगना, फिर गर्भावस्था में संतुलित आहार न मिल पाना, और जैसे बोले तो जैसे गर्भावस्था में संतुलित आहार हो गया, मतलब जो गर्भावस्था महिला होते हैं या जो गर्भवती महिला होती है उसको अनावश्यक दवाइयां, गर्भवती महिला का बार बार हम एक्सरे करवाते हैं, उसको अल्ट्रासाउंड किरणों के सामने ले जाते हैं, उससे भी बच्चे की श्रवण क्षमता के अंतर्गत बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे बहुत से कारण है जो आप नॉर्मली लिख दोगे। इसके बाद हम इसकी रोकथाम पढ़ेंगे। रोकथाम श्रवण जो कारण है इसके उनका विपरीत हो जाएगा, यानी उसको अत्यधिक विस्फोट या अत्यधिक शोर वाली जगह से बचाएंगे। उसको सामान्य ध्वनि जितनी होती है, जितना अपना कान सुन सकता है उतनी ध्वनि के क्षेत्रों में ही रखें, उससे कम या ज्यादा के क्षेत्र में नहीं रखना चाहिए। और फिर अनावश्यक दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी मशीनों से गर्भवती महिला को बचना चाहिए। तो गर्भवती महिला को संतुलित आहार देना चाहिए, और मस्तिष्क के जवर या मस्तिष्क में चोट लगने से बचाना चाहिए, बच्चे को संक्रमण से बचाना चाहिए। और ये मतलब ऐसे इसके कारण वो रोकथाम हो गई। अब जैसे हर दिव्यांगता में जो कारण होते हैं ना, वो आप याद रख लो।
रोकथाम उसका विपरीत हो जाएगा। मतलब रोकथाम को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आप कारण पढ़ लोगे उसका उल्टा रोकथाम अपने आप हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैसे प्रकार। इसके प्रकार को आपको ज्यादा कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की होती है। ये मतलब सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की होती है। एक तो चलित श्रवण क्षमता, एक होती है मिश्रित श्रवण क्षमता, और एक होती है संवेदीय श्रवण क्षमता। ये 3 प्रकार की होती है, जो आपको सिर्फ नाम याद रखना है और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। अब हम इसके पढ़ेंगे प्रबंधन। अब पढ़ेंगे हम श्रवण क्षमता का प्रबंधन। प्रबंधन के अंतर्गत जैसे सभी दिव्यांगताओं का प्रबंधन में लगभग सेम आता है, जैसे कुछ कुछ में अलग अलग टॉपिक जुड़ते हैं जो आप याद रख लेना, बाकी 3-4 जो है वो सब में एक समान रहते हैं। जैसे विशेष शिक्षक है, विशेष शिक्षक चाहे कोई भी दिव्यांगता हो, ये कॉमन है। चिकित्सकीय सेवा, कोई भी दिव्यांगता हो कॉमन है। सामाजिक, कोई भी दिव्यांगता हो कॉमन है। मतलब ये जो 3-4 है ना, ये कोई भी दिव्यांगता हो आपको इनको तो लिखना ही लिखना है, ये कॉमन है। अब इसके अंतर्गत जैसे श्रवण क्षमता के प्रबंधन में पढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगी वाक चिकित्सा, अलग से जुड़ जाएगा। वाक चिकित्सा, सहायक उपकरण, सहायक उपकरण और श्रवण प्रबंधन। मतलब ये 3-4 तो ये हो गए, और 2-3 ये एक्स्ट्रा इसमें जैसे वाक चिकित्सा, स्पीच थेरेपी हो जाएगी, श्रवण प्रबंधन हो जाएगा, सहायक उपकरण हो जाएंगे, ये इसमें अलग से जुड़ जाएंगे 2-3। जैसे विशेष शिक्षक, विशेष शिक्षक का क्या कार्य होता है? विशेष शिक्षक से कोई भी मतलब अक्षमता है, दिव्यांगता हो, उसके अंदर विशेष शिक्षक की यही भूमिका रहती है कि बच्चे का जो उसको बच्चे को जांच कर जो उसमें कमी है उसके बारे में उसे विशेष बता के उसे समाज, उसका सर्वांगीण विकास कर उसे समाज में जीना सिखा सके, वो होता है विशेष शिक्षक का कार्य। चिकित्सक का क्या कार्य होता है? चिकित्सक जैसे किसी भी अक्षमता, जैसे कोई बच्चे में कोई भी अक्षमता है तो चिकित्सक का वही कार्य होता है कि उसको मतलब अपना भी ये फर्ज बनता है कि बच्चे को बार बार चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, परामर्श लेनी चाहिए, ताकि वो बच्चे को समय समय पर देख सके या हम आकलन कर सके उस बच्चे का, उसमें कितना सुधार है कितना नहीं है, वो चिकित्सक हो जाएगा। फिर सामाजिक, बच्चे को समाज में रहना सिखाया जाता है, मतलब समाज के लोगों को, मतलब दिव्यांगता, जैसे कोई बच्चा दिव्यांगता से ग्रसित है तो समाज में बच्चे को जिस नजर से देखा जाता है उस नजर से नहीं देखा जाए, वो होता है सामाजिकरण। फिर वाक चिकित्सा, स्पीच थेरेपी, यानी बच्चे को स्पीच थेरेपी के माध्यम से बताना। सहायक उपकरण क्या होते हैं? सहायक उपकरण जैसे कान में सुनने के लिए मशीन जो लगाते हैं ना, कई लोग लगाए नहीं रखते क्या, जो ऐसे यहाँ पे जेब में डाल के रखते हैं और कान में ईयरफोन सा लगा के रखते हैं, वो हो जाते हैं सहायक उपकरण। यह है इसके प्रबंधन। इस प्रकार आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट पूरा हो गया। अब मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, फिर आप इसको जैसे डिटेल रूप में देखो तो टेलीग्राम पे आप चाहे देख लेना, वहां पे इसको लिखित में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ज्यादा लिखा नहीं है। अब एग्जाम में इतना सीधा मैंने इसको मैन बता दिया है, आप इसको अपनी खुद की भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कुछ जैसे ये मेन टॉपिक होते हैं ना, ये आपको याद होने चाहिए, तभी इनके बारे में आप लिख पाओगे। अब आगे के वीडियो में हम आईडी और वीआई के बारे में पढ़ेंगे। ये उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।